आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जीके के पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वार्टज। तो क्वार्टज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपको फार्मूला बता देते हैं, SiO2 होता है। जबकि अश्मित चूना पूछ रहा है तो चूना पत्थर का होता है CaCO3। जबकि विदाउट बुझे हुए चूना का फार्मूला जो है CaO होता है और बुझे हुए चूना का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब बता देते हैं आपको सफ़ेद विट्रियोल का फार्मूला क्या होता है। तो सफ़ेद विट्रियोल का फार्मूला होता है ZnSO4। तो आप ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगले बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है 2 नवंबर। अगले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिनराई विजयन। जबकि मोहम्मद आरिफ जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। आनंदीबेन पटेल ये हमारे यूपी के गवर्नर हैं। जबकि बसवराज मुंबई जो हैं ये कर्नाटक के 23वें CM भी रहे हैं। याद रखिएगा इसमें 23वें CM थे। जबकि नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। इसके अलावा भी हम आपको फैक्ट बता देते हैं 1960 में विश्व में 1960 के दशक हाई यील्ड वैरायटी यानी उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करके विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। जबकि आप भारत की बात कर लेंगे तो भारत में MS स्वामीनाथन और सुब्रमण्यम जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति का केंद्र जो था वो शामली था। जबकि भारत में 1966 से 67 जो है इसका माना जाता है शुरुआत हरित क्रांति का। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अब आपको इसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड था भारत में, ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पे रहा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1798 से लेकर 1805 तक रहा। इसके अलावा हम आपको और भी फैक्ट बता देते हैं कि हेस्टिंग जो है लॉर्ड हेस्टिंग, इसका जो शासन पीरियड रहा 1773 से लेकर 85 तक रहा। 1785 तक रहा। ये भारत का गवर्नर जनरल था। जबकि अगले ऑप्शन में हम आपको लॉर्ड मिंटो के बारे में बता देते हैं
कि लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक भारत का ये वायसराय रहा, जबकि विलियम बेंटिंक के बारे में आपको बताते हैं कि ये 1828 से लेकर 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवंबर। तो ये अक्टूबर या नवंबर किसी भी महीने में आ सकता है। तो दिवाली के अक्सर 6 दिन बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, जिसे हम छठ मानते हैं या फिर छठ पूजा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। को गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो किसको? तो जूट को गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। अब इसके अलावा भी हम आपको फैक्ट बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल राज्य करता है। इसके अलावा और भी हम आपको फैक्ट बता देते हैं कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात करता है, जबकि कपास को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर। आपको और बता देते हैं कि मक्का का उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक धागा जिसको बोलते हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थ से बनाया जाने वाला एक धागा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बनाए एक अधिनियम है। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। आपको बता दें कि कौटिल्य का और भी नाम था, इसको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहते थे हम लोग। इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, तथा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, जबकि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, विशाख दत्त की पुस्तक है, जबकि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको चरम का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 स्तरीय। आपको बता दें इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी कि उड्डयन मंत्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
युमलंबम गंभिनी देवी को किस कला के रूप के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? तो ये मणिपुर का नृत्य है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि कथकली जो है ये केरल का है, ये केरल का लोक नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि लावड़ी जो है एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि महाराष्ट्र का है। जबकि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रणाली करना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दें, ये 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में हैं। जबकि अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं आते हैं। जबकि पंचायती राज जो है ये 11वीं अनुसूची में है, जबकि नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 मिनट के बाद। इसके अलावा भी और भी फैक्ट बता देते हैं कि हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एरिया इज इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग प्रैक्टिस। तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है? तो ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, जबकि आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। जबकि तमिलनाडु से कौन सा है? वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। जबकि कर्नाटक से यक्षगान है। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा, यक्षगान एक लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्ति परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी और हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना ये गरीब जो भी शहर के रहने वाले लोग गरीब हैं या फिर गरीब परिवार हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालना और उनको लाभ पहुंचाने का इस योजना का लक्ष्य है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य जो है, इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार लोगों को सहायता प्रदान करना है। जबकि ग्रामीण उद्यमी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। स्वायत्तता भारत में पहली निर्वाचित संसद में अस्तित्व में आई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 1952 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन डिस्ट्रस्टिस फूड चेन। तो इसमें पूछ रहा है फूड चेन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन कन्वर्ट करता है। तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा लेवल, जिसमें आपके अर्थवॉर्म हो जाते हैं, केचुआ वगैरह ये सब आते हैं इसमें। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशिया खेलों का हिस्सा नहीं था। तो दक्षिण एशिया खेलों गेम्स का हिस्सा 2019 में ताइवान देश नहीं था। तो ताइवान देश की राजधानी आप याद रखिएगा ताइपे है, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली आप तो जानते ही होंगे। जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा जो है टका है। जबकि भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा न्यूग्लिट्रम है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।